हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा सेशन में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न का महामैराथन प्रैक्टिस सेट ए पार्ट 4, यानी कि ये जो चौथा प्रैक्टिस डे है। ओके, तो ये हम इस क्लास में, इस सेशन में क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। वैसे ये डेली जो है 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच डेली क्लास लगती है, ठीक है। और 100% पास होने की गारंटी है। ओके, तो ये जो महामैराथन है, इसमें आपके लिए सिलेक्टेड जो प्रश्न है 2020, 22, 24 में जो पूछे गए प्रश्न है ना, वैसे प्रश्नों का समूह है, सेट है, जो आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में 75 में 75 नंबर लाने की मतलब गारंटी है। इस सेशन में यदि आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अब ये जो आपका पाइथागोरस है, ये एक प्रमेय है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक प्रमेय है, जिसमें हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस नाम का जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसका जो कथन है उसको हम लिखेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले हमको बनाना होगा एक त्रिभुज, या इसके पूर्व में हम लोग इसका जो कथन है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसका कथन क्या है? इसका कथन है पाइथागोरस का कथन। कथन क्या है? कथन को हम लिख लेते हैं। कथन है कथन है आपका किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इसका कथन है। किसका कथन है? पाइथागोरस का कथन है। किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इनका कथन है। अब इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखते हैं आगे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है जी? दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, वैसे हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कथन क्या है इसका? कथन के आधार पर दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है?
त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, कौन सा? समकोण त्रिभुज बोला है। तो ये समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहां पर ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज को देखिए आप। अब इस त्रिभुज के माध्यम से आपको ये पूरे प्रश्न को समझना है। तो ये आपका त्रिभुज हो गया। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज A, B और AC है, 3 शीर्ष हैं इसके त्रिभुज के। ठीक है, अब तीनों शीर्ष में आप देखिए यहां पर क्या है, ABC, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा है। ठीक है, यहां पर समकोण क्या है जी? समकोण है यहां पर B। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। क्या है? B क्या है? समकोण है। या इसको आप लिख सकते हो कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, अब ये हो गया। ओके, अब देखिए हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? हमको सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ओके, प्लस आधार का वर्ग। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है? इसका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार और ये होगा आपका कर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। तो कर्ण मतलब क्या हो गया जी? AC हो गया। क्या हो गया? AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब है आपका AB, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ये हमको क्या करना है? यहां से प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले हमको देखना पड़ेगा, अपने से कुछ एड ऑन करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, हमको क्या करना है यहां पर? यहां से B, ठीक है, कोण यानी कि ये जो शीर्ष B को है ना, शीर्ष B से हमको क्या करना है? AC पर लंब खींचना है। ठीक है, ये शीर्ष कहां से? B से AC पर हम क्या? BD लंब खींचा। तो हमको यहां पर रचना करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम रचना। ओके, रचना में क्या किए? हम किए शीर्ष B से, ठीक है, शीर्ष B से B को, सॉरी, शीर्ष B से हम क्या किए जी? शीर्ष B से हम AC पर लंब खींचा। आप लिख सकते हैं यहां पर शीर्ष B से भुजा AC पर क्या लंब डाले हैं? BD लंब AC क्या किए? खींचा। ओके, किस भुजा पर हम खींचे हैं? AC। ठीक है, ये हम लंब डाल दिए। ठीक है, ओके, अब हमको क्या करना है जी? ओके, अब हमको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है उपपत्ति। अब हमको क्या करना है? उपपत्ति। यहां पर देखो, ये जो त्रिभुज है कितने त्रिभुज में बढ़ चुका है? अब बटा है एक तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, उसके बाद BD लंब डलने के बाद दो और त्रिभुज में डिवाइड हो चुका है। तो आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि देखिए, पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABD, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका BDC। ठीक है, एक तो आपका त्रिभुज है ABC। ठीक है, अब हमको क्या करना है? यहां पर सबसे छोटा वाला दो भागों में डिवाइड होने के बाद ये पहला नंबर दे दिया हूं मैं, पहला त्रिभुज देखना, और ये पूरा ABC त्रिभुज, दोनों में हमको क्या करना है? तुलना करना है। यानी कि सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं उपपत्ति में, त्रिभुज कौन सा? ABD तथा त्रिभुज कौन सा? ABC में। ये दोनों में हम
देखिए इसका भी कुछ नियम होता है जिसके तहत हम ये जो त्रिभुज है इसको क्या कर सकते हैं, समरूप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहां पर त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, सॉरी त्रिभुज एबीडी में सबसे पहले हम एबीडी लिखे हैं, तो त्रिभुज सबसे पहले एबीडी देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीडी में ये जो कोण है क्या है जी, 90 अंश का कोण है। ठीक है, कौन सा कोण, एडीबी क्या है, 90 अंश का कोण है। ठीक है, आप एबीडी ना लिखकर इसको एडीबी लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, हम लिखते हैं ए डी बी। ओके, ये जो बीच वाला जो है ना, ये क्या है, कोण को बताता है। ठीक है, बीच वाला कोण को बताता है। ठीक है, तो यहां पर ए डी बी में क्या है जी, कोण ए डी बी बराबर क्या है, हमको क्या करना है, तुलना करना है, क्या दोनों में ये कोण विद्यमान है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में ये जो बी कोण है ये क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, ये कोण भी क्या है, 90 अंश का है। कोण ए बी सी क्या है, दोनों क्या है, समकोण है, या इसको आप लिख सकते हो 90 अंश का कोण या फिर क्या, समकोण। ओके, क्या समकोण है। ओके, प्रत्येक कोण समकोण लिख दीजिए, प्रत्येक कोण क्या, प्रत्येक समकोण, दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, अब इसमें और क्या क्या बराबर होगा। ठीक है, एक तो हो गया कोण डी और बी समकोण है। अब देखते हैं त्रिभुज छोटा में पहले। ठीक है, बारी बारी से हम छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज, ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए डी बी में ये कोण जो है ना, कॉमन लग रहा है मुझे। ठीक है, ए डी बी में कोण ए, अब बड़ा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं उसमें भी ये जो है। ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए क्या है जी, ये उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, ये है आपका उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, इसलिए यदि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं और दोनों त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, समान हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज क्या, ए बी सी, किस नियम से, कोण देखो ये दोनों कोण है ना, ये पहले वाला जो तुलना किए उसमें भी कोण और दूसरे वाले में भी कोण आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या, कौन सा नियम से, कोण नियम से क्या हो जाए, समरूपता से। ठीक है, समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे जी, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके, या यहां पर लिख देते हैं अपन, इसलिए त्रिभुज क्या, ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या, ए बी सी। ठीक है, किससे, कोण समरूपता के नियम से। ठीक है, किससे, कोण समरूपता से। यहां लिख दीजिए आप कोण, क्योंकि दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए कोण समरूपता से। ठीक है, ये क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। ठीक है, अब देखते हैं फिर से पुनः ये जो त्रिभुज है इसको देखते हैं, इसमें अब हमको दो भुजा भी क्या करना है, अनुपातिक दृष्टि से समान करना है। ठीक है, दो भुजा, दो कोण समान हो गए, अब दो भुजाओं को भी हमको क्या करना है, अनुपातिक दृष्टि से समान करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर, ठीक है, ये जो कोण है, छोटा वाला जो त्रिभुज है, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो भुजा है एडी,
ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, ये छोटा होगा, यहाँ ये जो त्रिभुज है इसमें से ये जो भुजा है छोटा है, और बड़ा त्रिभुज में देखते हैं एडीबी और एबीसी में। ठीक है, एडीबी और एबीसी में, दोनों में ये जो भुजा है क्या है, लंब है। छोटा वाला सबसे छोटा भुजा है वो क्या कहलाएगा, लंब। और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये भुजा छोटा है, तो ये क्या है, आपका लंब है। यानी कि एडी के बराबर या एडी बटे AB होगा। क्या होगा, AD बटे AB होगा। तो आप इसको इसलिए क्या हो जाएगा, AD बटे AB हो गया। ठीक है, इस अनुपातिक दृष्टि से। ओके, अब देखते हैं, पुनः फिर से देखते हैं, हम दूसरा भुजा देखते हैं। ठीक है, ये आपका AD और AB क्या हो गए, AD बटे AB हो गए, समान अनुपातिक दृष्टि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं AB। ये जो AB है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज में ये क्या है, आपका कर्ण है। छोटा वाला में ये जो है आपका, इसको छोड़ दो, ये नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, ये क्या है, कर्ण है। ये जो समकोण जो कोण है उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, इसमें ये जो भुजा है क्या है, कर्ण है। ठीक है, दोनों में कर्ण है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा वाला का कर्ण क्या है, AB बटे AC हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, AB बटे AC। ये हो गया आपका AB बटे AC। ओके, ये हो गया अनुपातिक दृष्टि से दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए AB से AB पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका AD गुणित AC। ओके, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, इसको फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब पुनः हम देखते हैं इस त्रिभुज को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज का फिलहाल के लिए काम खत्म हो गया, इसके साथ तुलना किए तो। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, ये दूसरा वाला त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, छोटा वाला दूसरा वाला, जब लंब डाले तो ये दो भागों में बट चुका है, तो ये छोटा एक बड़ा, ये पहला नंबर का था, ये दूसरा नंबर का। ठीक है, अब ये दूसरा नंबर त्रिभुज कौन सा है, BDC। ठीक है, और फिर से ये बड़ा वाला त्रिभुज में दोनों में तुलना करते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, त्रिभुज इसलिए या इसी प्रकार। ठीक है, पहले जैसे बनाए थे उसी के अनुरूप। ठीक है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज है BDC। BDC तथा त्रिभुज ABC में, ये दोनों त्रिभुज में हम फिर से देखते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे पहले क्या किए जी, हम ये दोनों का लंब अनुपातिक हुआ, उसके बाद कर्ण अनुपातिक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में भी देखेंगे, बट उसके पहले हमको क्या करना है, देखिए इसमें भी कोई कोण है, दो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। देखिए इसमें कोण कौन सा, देखिए अगर आप देखोगे तो दोनों त्रिभुज में BDC में ये जो कोण है क्या है, 90 अंश का कोण है। ABC में कोण भी क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज BDC में कोण BDC, ये जो कोण D है ये 90 अंश का है, बराबर कोण AB, इसमें कोण B क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया जी, दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि समकोण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रत्येक कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है या फिर 90 अंश का, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, समकोण लिखो या 90 अंश का लिखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दोनों में जो कॉमन कोण है क्या हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज में आप तुलना कीजिए, दोनों में 90 अंश के कोण है। ठीक है, ये दोनों 90 अंश के कोण है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, देखिए छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज में ये जो कोण है, देखिए ये जो कोण है C
क्या है, छोटा वाला में भी कोण C है, इस 90 अंश के सामने वाला ये जो है कोण C है, और ये बड़ा वाला में भी कोण C है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण C बराबर कोण C। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ओके, उभयनिष्ठ कोण है। ओके, अब यहां पर भी दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर भी त्रिभुज कौन सा, BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या, ABC। एक आप पहला जो पॉइंट वाला समीकरण एक तक बना लिए हो तो सेम फास्ट बना सकते हो इसको। कौन से नियम से होगा जी, ये भी आ जाएगा कोण समरूपता से, कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब हमको दो कोण हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब फिर से उसी त्रिभुज में चले जाते हैं और दो भुजा हमको क्या करना है, समानुपातिक नियम के अनुसार हमको दोनों भुजाओं को समान करना है। ठीक है, यानी कि समान है कि नहीं ये हमको देखना है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में देखते हैं। अब ये त्रिभुज में देखिए, ये जो CD है ना, इस त्रिभुज में ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार है, ये छोटा वाला त्रिभुज में। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर का त्रिभुज में, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें आधार क्या है, BC है। क्या है, BC है। CD, ओके, CD बटे BC क्या हो जाएगा, CD यहां हो जाएगा, इसलिए CD बटे BC ये दोनों क्या हो गए, अनुपातिक दृष्टि से समान हो गए। ठीक है, अब दूसरा भुजा देख लेते हैं एक और। ठीक है, दूसरा भुजा देखिए, दोनों में क्या है, ओके, दोनों में तीसरा भुजा क्या है, देखिए BC बटे, ये BC क्या है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये कर्ण है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज अगर लेते हैं तो इसमें क्या है, ये कर्ण होगा। ओके, और बड़ा वाला में ये वाला भुजा कर्ण है, यानी कि BC बटे AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC बटे AC बराबर BC बटे AC। ओके, ये दोनों क्या है, अनुपातिक है। ठीक है, दोनों क्या है, अनुपातिक भुजाएं है। तो इसको आप क्या लिखोगे, यहां पर भी लिखोगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। इसको आप चाहे तो लिख सकते हो समरूप, जब ये त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के क्या है, ये संगत भुजाएं हैं। क्या है, संगत भुजाएं हैं। ओके, ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। ठीक है, इसलिए अब इसको आगे हल करते हैं तो मिलेगा क्या, ये BC को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो BC के साथ गुणा करेगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा AC गुणित CD। AC गुणित CD हो गया। ठीक है, क्या हो गया, AC गुणित CD। इसको थोड़ा सा हम और आगे हल करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया जी आपको, यहां से देखिए, यहां ये दोनों को देखिए, ये दोनों लगभग सेम है। ओके, इसको आप समीकरण नंबर 2 दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए यहां पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर के दूसरे पक्ष में क्या है जी, पहले समीकरण में AD गुणित AC है, AD गुणित AC। ओके, अब दूसरे में क्या है, AC गुणित CD है, धन AC गुणित क्या है, AC गुणित CD है। ओके, क्या है, ये CD हो गया। ओके, आप यहां पर आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो
ये दोनों क्या है कॉमन, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जैसा है वैसी रहने दें इसको, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बी सी। ओके, अब देखिए यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, ए सी, ये दोनों में ए सी क्या है कॉमन है, ठीक है। ए सी को हम क्या कर दिए कॉमन निकाल दिए, कोष्टक के बाहर निकाल दिए, बचा क्या, यहां से बच गया ए डी और यहां से धन का चिन्ह, क्या बचा है यहां से सी डी बच गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया, देखिए अगर आप त्रिभुज में चले जाते हैं तो देखिए त्रिभुज को भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। एडी प्लस सी डी है, वहां पर क्या है एडी प्लस सी डी, देखिए एडी प्लस सी डी है, ओके। तो एडी प्लस सी डी को समझिए, एडी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरी को अगर जोड़ देते हैं तो एसी मिलता है, ठीक है, ओके, यहां क्लियर हो गया। तो आप देखिए यहां पर एडी और सीडी को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल जो दूरी है कितना निकलता है, ए डी निकल जाएगा, यानी कि ए सी भुजा निकल जाएगा, ठीक है, ए डी नहीं ए सी, ओके। या आप ये दोनों में डी है तो दोनों डी को खत्म कर दो, ओके, तो बचेगा क्या ए सी, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा आपका ए सी, या आप दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा ए सी, ठीक है। प्लस ये प्लस का है खत्म हो गया है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए थे तो ये है कोष्टक में अंदर है तो ये हो जाएगा गुणा ए सी, ओके। अब देखिए यहां पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, ये दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा की स्थिति में घात परस्पर जुड़ जाते हैं तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो क्या है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज में ए सी क्या है कर्ण है, इसलिए आप पहले लिख दीजिए जैसा हमने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी क्या है कर्ण का स्क्वायर हो गया, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ओके, ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो सवाल है कब कब पूछा है, 2022-24 में भी पूछ चुका है, 20-22-24 में, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है 25 में भी पूछे। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।